हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएस पोर्टल फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट जो इफेक्टिव मेजोरिटी के माध्यम से जो रिमूवल आई है, यानी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है उनको हटाने के लिए अपोजिशन वाले ने क्या एक दाव पेच खेला है कि इनको हटाएंगे, यह बायस्ड है। यानी यह है हमारे ओम बिरला साहब। क्या है ओम बिरला साहब? क्या है? बीजेपी के पक्षधार बने हुए हैं। ये कौन सा है? तो यह है अपोजिशन वाले हैं। यह क्या है? तो यह सेक्रेटरी है लोकसभा की। ठीक है, तो यह कार्टून लगाने का उद्देश्य यही है कि ओम बिरला साहब को क्या है, ये एक न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि आगे देखते हैं यह क्या हो रहा है। यह तो अंपायर है, अंपायर को यहाँ पे सुपारी दे रही है और यहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मत रो पाकिस्तान, तुम जीत रहे हो। यहाँ पे आईसीसी को सुपारी दिया जा रहा है और पाकिस्तान रो रहा है। इसका अर्थ यही निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि या तो अंपायर हो, अंपायर के रूप में क्या ओम बिरला को काम करने चाहिए न, तो क्या है, क्या कहते हैं, अपोजिशन वाले क्या ना तो रूलिंग पार्टी के समर्थन में काम करना चाहिए, यानी न्यूट्रल। अब ये ओम बिरला जी यदि काम नहीं करेंगे बीजेपी के साथ मिलकर तो इनको नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं दिया जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है हटाने का। तो 10 फरवरी को द अपोजिशंस ऑन फरवरी 10 मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर विच विल बी एग्जामिन्ड एंड प्रोसीड्स एज पर रूल्स। ठीक है, हमारा संविधान 94 क्या कहता है? आर्टिकल 94 कहता है कि आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वैकेशंस, रेजिग्नेशंस एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 94 का सब क्लाउज ए है, सब क्लाउज बी है, सब क्लाउज सी है। बट आपसे एग्जाम में एमसीक्यू बन सकते हैं कि कौन से सब क्लाउज में रिमूवल ऑफ द लोकसभा है। तो सब क्लाउज 94 सब क्लाउज सी, यानी 19 सब क्लाउज सी में कह सकते हैं। 94 सब क्लाउज सी में क्या है? तो रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर। 1994 ए में क्या है? 94 ए में क्या है? तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का जो वैकेंट सीट इफ दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, यानी उसके बाद 94 बी क्या कहता है? क्लाउज सब क्लाउज बी यह कहता है रेजिग्नेशन, यानी त्यागपत्र देने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर। Recently, opposition moved a resolutions for removal against the speaker ओम बिरला। हमारे महानुभाव स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला साहब के अगेंस्ट में ऑपोजिशन वाले ने मिलकर क्या किए हैं? 118 एमपी ने साइन किए हैं और एक प्रस्ताव दिए हैं कि हम इनको हटाएंगे। यह बायस्ड है। सही बात है, क्योंकि ओम बिरला साहब का क्या दायित्व है, यानी सबको बराबर टाइम देना। तो यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि मीडिया में देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिमूवल प्रोविजंस इज अंडर 94 सब क्लाउज सी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में टोटली चीज इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर के बारे में एक भी क्वेश्चन आएगी और यहां से न बने तो हम पढ़ाना छोड़ दें, क्योंकि हम उस टाइप से यदि नहीं बनेगा तो फिर हम क्या अपने आप को सुधारेंगे, बट हम गारंटी लेते हैं कि यहां से बनेंगे ही बनेंगे। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द लोकसभा। प्रोसीजर क्या है भाई? तो रेजोल्यूशंस टू रिमूव द स्पीकर्स मस्ट बी मूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही यह बिल को इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है ना, राज्यसभा में इस बिल को इनिशिएट नहीं किया जाएगा कि हाँ हटा देंगे हम इस अध्यक्ष को लोकसभा के, नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ तो लोकसभा में ही आएंगे। उसके बाद देखते हैं, द रिजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर। यदि आपको लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो आपको कम से कम 50 मेंबर ऑफ द हाउस लोकसभा चाहिए। उससे कम होंगे तो नहीं हट, मतलब वो क्या है कि नहीं हट पाएंगे। यानी इनिशियली जो रेजोल्यूशन ले जाने के लिए कम से कम 50 मेंबर चाहिए। तो यहाँ पे 118 मेंबर का साइन मिल गया। चलिए यहाँ पे तो पॉजिटिव है ऑपोजिशन वाले। उसके बाद एट लीस्ट 40 डेज पहले उनको नोटिस मिलना चाहिए कि हम आपको हटाएंगे, हम आपको हटाने जा रहे हैं, हम आपके लिए रिजोल्यूशन लाने जा रहे हैं, यानी 14 दिन पहले उनको बता दिया जाएगा।
द स्पीकर डज नॉट प्रिसाइड व्हेन द रिजोल्यूशंस फॉर देयर रिमूवल इज डिस्कस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पीकर डज नॉट प्रिसाइड, यानी जो लोकसभा का जो स्पीकर है वह अध्यक्षता नहीं करेंगे। कब? जब उनके खिलाफ रिमूवल का डिस्कशन चल रहा हो। कब? जब चल रहा हो तब। A written notice must be submitted to the Secretary General of the लोकसभा। अब हम जब रिमूवल का जो नोटिस जो देंगे, हम लिखित तौर पर किसको सबमिट करेंगे? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। द रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। समझे क्या बोलना चाह रहा है? जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाए जाएंगे। अब यह क्या है? तो मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। सपोज कीजिए वैकेंसी कैसे? डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, एंटी डिफेक्शंस लग गया, यानी उस पर क्या है तो दल बदल कानून लग गया। अब इसका एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए लोकसभा में 545 सीट है, ठीक है। बट उस दिन क्या है कि 5 सीट क्या है, डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण या एंटी डिफेक्शन के कारण वैकेंट था। तो इस वैकेंट को हटाकर, यानी 545 माइनस 5, 540, इस 540 का 50% प्लस 1 जो आएगा यही कहलाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 271। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहीं पे जब हम बात करते हैं मेजोरिटी की, तो हम यहाँ पे और मेजोरिटी की बात करते हैं। कौन कौन से हमारे संविधान में मेजोरिटी दिया गया है? एक है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या कहता है? मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि लोकसभा में 500 सीट है, 500 मेंबर है, बट जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन लोकसभा में 400 आदमी था, यानी 400 मेंबर्स थे। तो यह 400 मेंबर का 50% प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? 201। यह कहलाया सिंपल मेजोरिटी। अब ये भाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सपोज एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज लोकसभा में 500 सीट है, तो 500 सीट्स का टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? 251। यह कहलाया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब आते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कितने प्रकार के हैं? तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 है। बट हम टाइप 1 और टाइप 2 ही देखेंगे। तो चलिए, स्पेशल मेजोरिटी क्या है? तो टोटल मेंबरशिप, ठीक है, ऑफ द हाउस। टोटल यानी 545 है तो 545, ठीक ना, या इसी में 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज कीजिए कि 500 उसमें प्रेजेंट है, तो 500 का 2/3, यही कहना चाह रहा है, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए संविधान, ठीक ना, तो यह 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसमें यह यूज आता है टाइप 1। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी मानिए कि 500 में से 400 बाकी है, 400 प्रेजेंट है, तो 400 प्रेजेंट मेंबर्स में का 2/3। कब? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने में, रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज को। अब यहाँ पे क्या है? तो अभी तक नो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज एवर बीन सक्सेसफुली, लाए तो गए हैं कि हटाएंगे, बट वह सक्सेसफुली रिमूव नहीं हो पाए हैं ऑफिस से अभी तक। रिमूवल मोशंस अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर बियर इनिशिएटेड 3 टाइम्स। चौथा तो यो ओम बिरला जी के खिलाफ है। तो 1954 में आया था जीबी मावलंकर के खिलाफ, 1966 में आया था हुक्म सिंह के खिलाफ, 1987 में आया था बलराम झाखर के खिलाफ। तो आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और तो हम एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम इस YouTube चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का सोच रहे हैं। आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे तो बिल्कुल हम अच्छे कंटेंट, अभी तो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, बट कोशिश करूँगा कि इससे और बेहतर दे पाऊँ आप लोग को। तो कृपया आप लोग पेशेंस, प्रिजर्वेंस बनाए रखें।
इस जीएस पोर्टल फॉर यू पर आप विश्वास किए हैं तो विश्वास नहीं टूटने वाला है। थैंक्स।